सीटेट एग्ज़ाम के लिए जिन लोगों ने अभी तक EWS सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाए हैं, तो वो लोग ये भी एक्सपेक्टेड है कि जब कभी सीटेट की डेट ख़त्म होती है, तो अभी देखिए उसमें करेक्शन की डेट 8 तारीख के बाद से 8 से 12 तारीख कुछ ऐसे है। तो अक्सर ये होता है कि जैसे ही डेट ख़त्म होने आती है तो एक एक्सटेंशन मिलता है, जो कि एक एक्सपेक्टेड है कि 8 तारीख तक मिल जाए। और ये एहतियातन पहले EWS करके रखना इसके लिए ज़रूरी होता है कि ताकि कोई सोसाइटी वगैरह में जाने पर वो लोग ये कहते हैं कि आपका फॉर्म फिलिंग से पहले का EWS नहीं था या जो भी चीज़ें। लेकिन प्रैक्टिकली फिर इसको देखा गया कि जिसके ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनके बाद में, पहले तो उन्होंने ऐसा किया था कि बाद में उनके EWS थे, बाद में जब एग्ज़ाम दिया तो पहले EWS उन्होंने बना चुके थे, लेकिन सोसाइटीज़ से उनका काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि सोसाइटीज़ का ये कहना है कि अभी ऊबर अप्रूवल के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस वजह से वो एक नाकाम कोशिश साबित हो रही है सोसाइटीज़ के लिए। तो इससे पहले तक हम जो कह रहे थे कि पहले बना कर रख लीजिए, तो एक हिसाब से अच्छा था, एक मतलब प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, या फिर एक एहतियाती तौर पर एक 100 रुपये में बनना है इसलिए। बहुत सारी जगहों पे मुंबई वगैरह में ऐसा 7,000 5,000 ऐसा कुछ लोगों ने कहा। तो ऐसे एजेंट लोगों से भी मत बनवाइए बिल्कुल, कि तहसील में और कलेक्टर ऑफिस में जाकर आप खुद से बनवाएंगे तो 100 रुपये उसको लगते हैं, और डोमिसाइल तो हमेशा के लिए रहता है। तो जो भी इनकम रहेगा सिर्फ वो 50-55 रुपये उसका ख़र्चा, और डोमिसाइल के साथ में जोड़ने पर वो बन जाता है। जो भी उसकी तफसीलात है आप वहाँ से निकाल लीजिए। ई फेल्स के रूल होते हैं, वालिद साहब नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है तो ऐसा, वैसा नहीं है तो ऐसा, तो वो चीज़ें तो वहीं पर मालूम पड़ेंगी। लेकिन जो लोग बिल्कुल इसके इंतज़ार में थे और जिन्होंने ये सोच लिया था कि EWS तो है ही नहीं, अब भरना ही नहीं है, कैसे करना है, परेशान होना है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो जनरल कैटेगरी में रिस्क लेके भर लेते हैं तो रिस्क मतलब ये नहीं है, 90 के ऊपर पास होने पर तो आप एलिजिबल ही रहेंगे, आपका क्वालिफाइंग का जो सर्टिफिकेट है वो निकलेगा। लेकिन EWS पर सिर्फ आपको 2027 या फिर जब भी महा TAIT टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट जिसके बेस पर भर्ती होती है, तो सिर्फ उसी की बुनियाद पर आपका वो एक्सेप्ट होगा। अब ऐसा भी हुआ कि जो 2022 का जो टेट हुआ उसमें बहुत सारों का तो एक्सेप्ट कर लिया था डेटा 82 के ऊपर, लेकिन क्या था कि उनके मार्क्स कम थे। तो ज़्यादातर ये कोशिश करें कि CTET हो या TAIT हो, आपका स्कोर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर TAIT है तो उसके ऊपर आप 150 अबाव की कोशिश करें। अगर VGNT SC ST है तो उसके लिए फिर वो कोई महदूद नहीं रहती लिमिट के पास फेल का क्राइटेरिया, लेकिन जब मेरिट लिस्ट के बेस पर सिलेक्शन होना है तो ये तो वाजह है कि आपको 150 एंड अबाव के टारगेट लेकर उतने मार्क्स ला लेना है। तो जब जाकर आप का TAIT आगे जाकर फ़ायदेमंद साबित होंगे, जो लोग अभी देना चाह रहे हैं या फिर आगे के लिए कोशिश रहते हैं, तो अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन, रीजनिंग वगैरह और एनालॉजीज़ वगैरह, जो भी उसका सिलेबस है वो देखकर अभी से कोशिश करें। ये एक बात होगी। दूसरा ये कि EWS की बेस पर वो टेट पवित्र पोर्टल में तो एक्सेप्ट होगा, लेकिन एक वो एहतियाती तौर पे जब रहेगा, जब आपका ऑलरेडी वहाँ पर EWS टिक होगा तो तब वो 82 को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो EWS ना होने पर भी आपको 82 पर वो मार्क्स कंसिडर कर ले या ले ले। ये भी एक चीज़ हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने एहतियाती तौर पे अप्रैल के बाद बना लिया EWS का 1 साल के लिए, जो कि 2025 के मार्च 31 तक चलेगा। तो अब जो कि अभी हॉलीडेज चल रहे गवर्नमेंट हॉलीडेज, तो उसकी भागदौड़ ना करें लास्ट के मंथ में, सीधे सीधे अभी जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट करके सीधे फॉर्म फिल कर दीजिए। और जिसको लगता है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो वो 1 तारीख के बाद भी अगर बना लेता है, तो अगर वो एक्सटेंड होती है डेट 8 तक तो एक चांस है, वरना नहीं रहेगा। लेकिन कोशिश ये रखें कि 90 अबाव का टारगेट बनाकर लेने में, अगर आप 120 का टारगेट बनाकर चलते हैं पढ़ाई का, तो आपके 100% आपको 90 के अबाव ही आप जाएंगे। तो ऐसा कर लेना सबसे बेस्ट है, ना कि बस एक आस में और उम्मीदों में रहना। जैसे कि अभी TAIT हुआ, इसका प्रोसेस 2-3 साल तक भी चलता है, वो चलने को एब्सेंट राउंड, ये राउंड वो राउंड,
ऐसा करके। और जब 2027 तक वो एग्ज़ाम होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में भी 2025 से नोटिफिकेशन आ जाए और 26 में फिल होना चालू हो, लेकिन वो 27 तक इसलिए जाने की उम्मीद है क्योंकि 2017 का प्रोसेस ही अभी तक चला था। तो उसकी बेस पर जो फ्रीक्वेंसी अभी मिल रही है तो वो 2027 की मिल रही है। बाकी कहने को तो ऐसा होता है कि हर साल लेना होगा, ऐसा होगा, 6 महीने में होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत दूर होती है चीज़ें। जैसे कि TET है स्टेट का, महाराष्ट्र का, जो कि 2019 के बाद जब वो घोटाला हुआ था तो कुछ रीजंस की वजह से अभी तक में वो कंडक्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद ऑनलाइन CBT मोड लेना उनका चल रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साल में 2 बार होना था तो अब क्यों नहीं हुआ। वो कोई फिक्स चीज़ नहीं है, अनसर्टन चीज़ है, फिक्स नहीं है। वहाँ पर कोई भी कंडीशन के हिसाब से रूल इफ़ एल्स की वजह से वो बढ़ते रहता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अगर जो लोग कैंडिडेट्स परेशान हैं EWS को लेकर के उसके बगैर नहीं बनवाएंगे या फिर उसमें हज़ारों डाल देंगे, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल जनरल में भर दीजिए और उतनी स्टडी में पैसे डालिए, क्लासेस लगवाए या फिर स्टडी मटेरियल लेकर जो भी आप कर सकते हैं, वक्त डाले, इन्वेस्टमेंट करें टाइम। यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं। बुक्स तो आउटडेटेड होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो कंटेंट आपको समझा कर यूट्यूब पर मिल जाता है तो वो बुक्स आपको रीड करके नहीं बता पाएंगे, इसलिए भी तो ज़्यादा ये अच्छा है कि आप जनरल को एक्सेप्ट कर लीजिए भी चैलेंज और 90 अबाव का टारगेट लेकर पास हो जाइए। और जो 82 पर भी पास हो जाएंगे तो एक हिसाब से, अगर स्टेट के हिसाब से बात की जाए, महाराष्ट्र स्टेट में, तो एक हिसाब से EWS में पास तो कंसिडर होंगे, लेकिन दिल के दिलासे को अच्छा है। लेकिन आप अगर उसको अच्छे से क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो सोसाइटीज़ वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो 90 अबाव के ऊपर ही आपका ज़्यादातर काम होगा। टेट एक रास्ता है जिसके बेस पर आपको काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए उम्मीद है फिर आपके मार्क्स आना, उतना परसेंटेज होना, वो सारे चीज़ें वहाँ पर लगेंगी, नहीं तो फिर वो भी 2-3 साल उसमें चले जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि सीधा सीधा रास्ता चुना जाए। थैंक यू। जो लोग कन्फ्यूज हैं उनको ये वीडियो पहुँचा दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं D.Ed, B.Ed और C.Ted, TET वगैरह ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। अजहरुद्दीन शेख लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं जिसको ना मिले चैनल, और वहाँ प्लेलिस्ट में आकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं।